Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Man Gravity. डॉन न्यूज़पेपर था जी। इसके जो एडिटोरियल्स थे 12 ऑफ दिसंबर के, वो हम लोगों ने यस्टरडे डिस्कस कर लिए थे अपने सेशन के अंदर। अब हमारे ओपिनियंस जो थे वो रिमेनिंग थे। तो ओपिनियंस में से द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट एक्शन ये वाला जी लिखा है इन्होंने COP28 के ऊपर, कि COP28 जो है यानी कि 12 ऑफ दिसंबर को क्या होती है, एंड हो जाती है, कंक्लूड हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो अब जब ये खत्म हो जाती है तो उसके अंदर जो है शुरू से लेकर एंड तक क्या कौन से मेन चीजें जो हैं वो अंडर ऑब्जर्वेशन रही और चीजों के ऊपर डिस्कशन रही। तो ये इन्होंने उसने जो ओपिनियन वाले राइटर साहब हैं, इन्होंने वो कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं वो अपने ओपिनियन के अंदर डिस्कस की हैं। तो लिहाजा आपका जो रिगार्डिंग कंपेटिटिव एग्जाम्स जो आपका टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज कह लें, क्लाइमेट क्राइसिस कह लें, ग्लोबल वार्मिंग कह लें, कुछ भी कह लें, तो इसके अंदर इस पर्सपेक्टिव में COP28 इज मच इम्पोर्टेंट टॉपिक। वहां पर क्या हुआ और कौन कौन से मेन काम हुए ये आपको पता होना चाहिए। तो चलें जी, इसको हम जो है एनालाइज करते हैं। सो एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, आप वहां से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपका जो टू डे क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि COP28 जो है इसका ड्यूरेशन क्या था। ये एक दिन की जो थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नहीं थी, ये जो है कुछ इसकी डेट थी स्टार्ट वाली और कुछ डेट थी इसकी एंड वाली। तो कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए कि व्हाट विल बी द डेट, कि किस तारीख को ये शुरू हुई, कहाँ किस डेट को खत्म हुई, दुबई के अंदर ये हुई है, ठीक है ना। और आप लोगों ने ये बताना है। और नेक्स्ट जो है यही छोटा सा क्वेश्चन, एक तो आप ये बता दें कि डेट क्या थी, एंड COP29 जो है वो कहाँ होने जाएगी, कहाँ होगी। इफ यू हैव एनी आइडिया यू कैन आज टेल अस। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं COP, आई थिंक सो ये बाद में डिस्कस करेंगे, दैट्स इनफ, ठीक है ना। COP29 का ये आप बता देंगे कि कब होगी, कहाँ पर होगी, इसके बारे में अगर आपको क्लू है तो आप बताइएगा। और बाकी आप जो है इसका स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट जो है वो भी आप लोगों ने मेंशन करनी है और कमेंट सेक्शन में हमको बताना है। एंड इस ओपिनियन के एनालिसिस के बाद इंशाल्लाह यू विल गेट मैनी थिंग्स, और उसके बारे में भी आपको बताना है कि आपको कैसा लगा। सो शुरू करते हैं जी। ये रहा आपका जो ओपिनियन वाला पेज है, क्लाइमेट एक्शन। मसूद लोहार साहब हैं, इनका नाम है, इन्होंने लिखा है। और इनका जो फोकस है वो है जो है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ COP28 हैज मेड द इवेंट यूनिक। वहां पर जो कुछ ऐसे काम हुए हैं जिसकी वजह से जो COP है 28 वो थोड़ी सी यूनिक हो गई है। अब वो काम क्या हुए हैं वो चीजें हमने देखनी है कि वो कौन कौन से शुरू से लेकर स्टार्ट से लेकर एंड तक कौन से ऐसे इवेंट हुए हैं जिसने COP28 को, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को जो 28 है, इसको इससे हिस्ट्री में जो थी उनसे डिफरेंट बना दिया है। और इसके अलावा जो फाइनल एक दो डिसीजंस हुए हैं उनकी बात करेंगे। और जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी बताया है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि दैट इज व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ दिस COP28। सो डिस्कशन करने से पहले एक दो जो चीजें थी जरूरी इसके अंदर वो आपको बता दूं। फर्स्ट, UAE जो है, अक्सर बच्चों को इस जो स्पेशली मेरी नज़र में वो बच्चे होते हैं, मेरा फोकस उन बच्चों पे होता है जो बिल्कुल बेचारे अभी नए हैं। बेचारे मैं इसलिए कहता हूँ कि अभी वो 6 महीने रगड़ा खाएंगे, धक्के खाएंगे, और उसके बाद जाकर, बल्कि कई जो 7 साल खाते हैं तो उनको रोड का ही नहीं पता चलता रोड मैप क्या है, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी ये लेक्चर सुने, कम से कम जो इस लेक्चर में सुने, कम से कम वो उसको बिल्कुल क्लियर हो जाए, उसके बारे में उसको कोई अबहाम ना रहे, कोई क्वेश्चन ना रहे। तो मैं फिर कोशिश करता हूँ कि हर चीज को जो है ना एक जीरो से जो बिगनर्स के लिए है वो उस पर फोकस रहूं। सबसे पहले ये आपके सामने मैप है। अभी आपने जो है थोड़ा सा जो अभी हुई है ना आपकी UAE के अंदर कॉन्फ्रेंस, उसको देखना है, बस देखना है कि UAE क्या है। पहले हल्का सा टच मैं आपको ये दे देता हूँ। ये मैंने एक जो है एक मैप लगाया है, तो थोड़ा बड़ा लगाया है, ठीक है। आस्ता आस्ता फिर हम इसके जो है ना जाएंगे, इसको जूम डाउन करेंगे, जूम इन करते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखें, ये तो अबू धाबी आपके सामने नजर आ रहा है, और ये UAE का जो एरिया ये वाला है, ठीक है। अब इसके सराउंडिंग्स में क्या है, पर्शियन गुल्फ है, सऊदी अरेबिया है, ओमान है, यानी कि ओमान का इसको लगता है बॉर्डर और सऊदी अरेबिया का लगता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, यहाँ से ये पाकिस्तान की लोकेशन है, ये इंडिया की, ये ईरान की। मैप आपको बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर टाइम आपके जहन में क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पे कौन है। ये इराक है, ठीक है ना, रेड सी हो गया,
अरेबियन सी हो गया। तो ये आपको इसकी लोकेशन मकसद था इस मैप से दिखाना, ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ये आप बड़ा मैप आपने देख लिया। अब हम जाते हैं यूएई हमने ढूंढना जनाब। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो ये आपका यूएई आ गया, सऊदी अरेबिया हो गया जी, ये आपका सऊदी अरेबिया हो गया, ये आपका ओमान हो गया और ये आपका यूएई हो गया इतना सा, ठीक है। ये कतर हो गया, साथ में बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया और यहाँ पर आपका ईरान हो जाएगा। अब थोड़ा सा और अंदर जाएं तो जनाब अली ये अब आपको यूएई थोड़ा सा नजर आ रहा होगा कि ये जो पट्टी है ये वाली, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, ठीक है। अब दुबई में हुई है जी ये वाली, तो ये अबू धाबी साथ में ये भी आ रहा है। तो ये क्या चीज है, तो ये जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए, जो न्यू है, अभी कईयों को तो पता होगा, मेजोरिटी को पता होगा, लेकिन जो बिल्कुल न्यू है, जो भी मैथमेटिक्स पढ़ के आए थे हमारी तरह, ठीक है ना, तो उनको बता दिया जाएगा कि ये क्या है। ये एक यूएई जो है ये 7 स्टेट्स हैं, अबू धाबी, अजमान, दुबई और फुजेरा और खैमा और शारजा और उमेल क्वेन, ये 7 को जब आप मिक्स करते हैं ना, ये सारे के सारे एरिए को, ये सारे के सारे एरिए को 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर आपका बनता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 7 स्टेट्स, 7 स्टेट के कम्बिनेशन को आपने क्या समझ लें कि ये है यूएई। बाकी ये इनका मैप है, यहाँ पर आपने वीडियो को पॉज करना है, मैं ज्यादा, आपने ये मैप को थोड़ा सा देख लेना है कि किसका कितना हिस्सा है। सबसे ज्यादा अबू धाबी का है, ठीक है ना, और उसके बाद जो है ये आपके सामने दुबई है इसके अंदर में। तो यहाँ पर जो यूएई और दुबई के अंदर जो है ये हुई है COP28। तो ये आप लोगों ने खुद ही इसका मैप अब देख लेना है वीडियो को पॉज करके। आगे चलेंगे, आगे मैं इसका थोड़ा सा आपको दे देता हूँ कि यूएई जो है वो सिंपली क्या है कि मरेड है, कंट्री है वेस्ट एशिया के अंदर, ये वेस्ट एशिया का इलाका इसको कहा जाता है, ठीक है ना। और उसके अलावा इन द मिडल ईस्ट इसको कहा जाएगा। और लोकेट कहाँ पर कर दी गया, इन द ईस्टर्न पर्शियन गुल्फ, ये आपके सामने पर्शियन गुल्फ है, इसके किस इलाके में, यानी कि ईस्टर्न साइड पर है ये, ठीक है ना। एंड शेयर्स बॉर्डर किसके साथ है, ओमान के साथ है इसका बॉर्डर, ठीक है। और ये आपको चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि खास तौर पर इंटरव्यू के अंदर पीएमएस में, सीएसएस में देखा है ना, आस्क क्वेश्चन कि ये वाला कंट्री जो है इसका कैपिटल क्या है, ये वाला जो चीज है ये, इसके जो बॉर्डर्स किसके साथ लगते हैं, तो ये आपको फिंगर टिप्स पे चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सऊदी अरेबिया के साथ ये आपका रहा जिनके साथ इनका बॉर्डर लगता है, ठीक है ना। और आगे इसका कैपिटल जो है वो अबू धाबी है, करेंसी इनकी ये लिखी हुई है दिरहम है, ठीक है ना। और इनका जो है प्राइम मिनिस्टर जो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है, प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद बिन जायद अल नहान है। ये मैं हल्का सा रिव्यू आपको दे रहा हूँ। तो अब जो ये इसका मैप है, अब आई होप से 1 2 3 मिनट के अंदर आपको सारा क्लियर होगा कि वेयर इज यूएई एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूएई एंड दुबई, ठीक है। तो कभी दुबई कहा जाता है, कभी यूएई कहा जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यूएई बेसिकली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 स्टेट एंड दुबई इज वन ऑफ देम, एंड इट इज द लोकेशन ऑफ दुबई वेयर दिस COP28 वाज हेल्ड। ओके जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाते हैं आपके उस डिस्कशन के ऊपर जो एडिटोरियल ओपिनियन वाले ने की है। वो कहता है COP28 12 दिसंबर 2023 को खत्म हो जाती है, लेकिन कहता है शुरू होने से पहले ही वहां पर क्या था, उसका बाइकआउट किया जा रहा था, जब वो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जिन बच्चों ने कुछ मेरे ओपिनियंस जो है प्रीवियस लेक्चर्स में सुने होंगे, तो वहां पर एक ओपिनियन लेक्चर्स के अंदर हमने ये पॉइंट जो है डिस्कस किया था। और वो पॉइंट ये था जनाब कि ये रही आपकी अबू धाबी ओपिनियन के अंदर है। बट अब आप आ चुके हैं ओपिनियन के अंदर। अबू धाबी की जो नेशनल ऑयल कंपनी है ना, ठीक है ना, अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी, जिसका नाम क्या है, यानी कि यही उसका नाम है ADNOC, ADNOC उसका नाम है, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। अब ये क्या है, बेसिकली ये एक स्टेट ओन कंपनी है, किसके, यूएई की ये एक कंपनी है ऑयल वाली, और वर्ल्ड 12th लार्जेस्ट कंपनी है। और इसकी प्रोडक्शन वगैरह पे मैं नहीं जाता। तो आपके लिए बस ये है कि अब ये ही कंपनी जो है, अब ये क्या है, दुनिया की टॉप 10 के, वैसे ये 12th कह रहे हैं विकीपीडिया वाले, लेकिन जो ओपिनियन वाला है वो टॉप 10th कह रहा है। और ये कंपनी एक है बेसिकली, तो ये 12th वाली ही होगी। लेकिन ये जो यूएई है दैट इज टॉप 10 है। टॉप 10 जो कंट्रीज हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, उनमें से वन ऑफ देम इज यूएई, यूनाइटेड अरब अमारात। अब हुआ क्या जी, देखें अब बाईकाट क्यों हो गया। बाईकाट इन्होंने इसलिए कर रहे थे शुरू में ही कि असल में जो डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर है ना, उन जो कि सीयू हैं यूएई के नेशनल ऑयल कंपनी के, उन्हीं को प्रेसिडेंट लगाया जा रहा था COP28 का। तो सारी दुनिया ये कह रही थी कि अगर आप उसी बंदे को यूएई COP28 का प्रेसिडेंट लगा देंगे जो खुद तेल का कारोबार करता है, तो वो कैसे कहेगा कि तेल वाले काम बंद कर दो।
क्योंकि असल मसला तो फॉसिल फ्यूल का ही है ना, फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री, गैस, तेल, ऐसे यानी कि फॉसिल फ्यूल्स जो रिसाइकल नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो उनके उनके उन्हीं को हम बंद करेंगे तो ये क्लाइमेट चेंज का मसला होगा, उन्हीं के अल्टरनेट में हम ग्रीन एनर्जी लेकर आएंगे तो क्लाइमेट चेंज का मसला हल होगा। लेकिन आप उन्हीं के जो बंदे हैं, उन्हीं का जो हेड है, उन्हीं का जो अपना हेड है, उन्हीं कंपनी का, उसी को आप COP28 का प्रेसिडेंट लगा रहे हो। तो वो कभी भी नहीं कहेगा कि जनाब यार ये फॉसिल फ्यूल को खत्म कर दो, ठीक है ना। तो पहले तो इसके ऊपर जो है ना झगड़ा बना हुआ था, ठीक है। लेकिन चलें जी, COP28 शुरू हो जाती है तो यही झगड़ा और जो है शिद्दत अख्तियार कर जाता है जब एक मिसकोटेड वर्ड यूज किया जाता है। अब होता क्या है कि ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं, डॉक्टर सुल्तान अल जाबिर, जो कि CEO हैं UAE के नेशनल ऑयल कंपनी के, वही जो है क्या है प्रेसिडेंट है COP28 के। ये अब खिताब करते हैं, अब ये कहते क्या है, नो साइंस, कोई ऐसी साइंस नहीं है indicating that a phase out of fossil fuels is needed to stop global warming। तो ये कहे कि इनका फॉसल फ्यूल जरूरी नहीं है टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग, कोई ऐसी साइंस नहीं है। तो बाद में वो कहता है वो मेरे से गलती हो गई, ऐसा नहीं करना, जब मेरे से मिस कोट हो गया है। तो इसको लेकर भी लोगों ने वहां पर क्रिटिसाइज इसको किया कि ये आप लोगों ने क्या कह दिया है। बहरहाल ये तो होगी बातें जो स्टोरी के पर्सपेक्टिव में उम्मीद है कि COP28 को अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहें, पेपर पर्सपेक्टिव में अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहें, इसके नेगेटिव्स को लेना चाहिए, दैट इज वन ऑफ देम कि खुद ही ये तेल बनाने वाले हैं और खुद ही ये COP28 के हेड बने हुए हैं। तो ये कभी भी फॉसल फ्यूल को खत्म नहीं करेंगे, कोई भी इंसान अपना कारोबार तबाह नहीं करता। आगे कहता है कि बहरहाल ये चीजें तो हो गई, अब कुछ पॉजिटिव चीज भी हो गई। अब पॉजिटिव क्या होगी कि वहां पर लॉस एंड डैमेज जो इशू था ना, लॉस एंड डैमेज फंड जो बनाना था, वो जो है वहां पर बन गया है अब, ठीक है। उसके ऊपर जो है डेवलपमेंट हुई है। और दूसरी एक और ये चीज हुई कि जो है UAE वो एक ऑटोक्रेसी है, यानी कि वहां पर आप, वहां तो ना तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना लेबर यूनियंस हैं, और ये बिल्कुल वहां पर बैन है। लेकिन COP28 के जो रूलर्स हैं उनको दुनिया ने ये कहा कि जनाब आप जो है ना अलो करें एंट्री ह्यूमन राइट रिसर्चर्स की। तो वहां पर मुख्तलिफ किस्म के जो ह्यूमन राइट रिसर्चर्स थे वो वहां पर आए, और बाद में रिजल्ट क्या लिखा निकला, उन्होंने वहां पर जो है UAE में जहां पे COP28 हो रही थी उसके बाद उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। तो ये एक नई चीज सामने आई कि वो वाली कंट्रीज जो खुद ऑटोक्रेसी के, यानी कि जिन्हें जहां पर गवर्नमेंट है, उन्होंने ये जलसा जुलूस करने की, प्रोटेस्ट करने की इजाजत दे दी, इसलिए ये COP28 दूसरों से डिफरेंट रही। आगे एक और कहता है कि वहां पर एक और प्रोटेस्ट हुआ, वो क्या था, फलस्तीनियों के साथ जो फलस्तीन गजा में जो हो रहा है उसको लेकर क्या किया गया, प्रोटेस्ट किया गया। और उनके साथ सोलिडेरिटी जो है वो यानी कि उसके बारे में प्रोटेस्ट किया गया, सोलिडेरिटी जो है वो प्रूव किया गया। और साथ साथ डिमांड किया गया कि उन लोगों को रिलीज किया जाए जो प्रो डेमोक्रेसी को एक्टिविटीस्ट हैं, जो कि जेलों में पड़े हुए हैं UAE में और इजिप्ट में, उनको भी क्या किया जाए, रिहा किया जाए। अब ये सारे काम किसने किए, ये सारे के सारे कराम जनाब अली UAE में हुए, जहां पर COP28 हो रही थी उसके बाहर, ठीक है। और ये परमिशन किसने दी, जो उसकी गवर्नमेंट ने दी। क्यों दी, क्योंकि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनका प्रेशर था तो उन्होंने उनको परमिशन दे दी। तो ये चीजें जो मैंने बताई हैं ये सारी की सारी डिफरेंट हैं, ऐसा कभी पहले UAE में नहीं हुआ। आगे वो कहता है कि जनाब असल में बात ये है कि ज्यादा बातें करने की जरूरत कोई नहीं है, कि जो भी है ना यहाँ पर जो COP28 है वहां पर सारे के सारा जो कंट्रोल है ना, वो सारी की सारी COP28 जो है ना वो रिलाय कर रही है यूनाइटेड नेशंस की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। वहां पर किसी जो NGO का कोई काम चक्कर नहीं है, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की कोई नहीं सुन रहा, बस यूनाइटेड नेशन ब्यूरोक्रेसी ने सारा का सारा जो अपने हाथ में ये सारा मामला रखा हुआ है। लॉस एंड डैमेज फंड बनाना है, किसको कितने पैसे देने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, बाकी वहां पे कोई किसी की नहीं सुनी जा रही। और आगे वो कहता है कि ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि COP28 का जो प्रेसिडेंट है ना वो बड़ा एक्टिवली इंगेज था, किन के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, NGOs के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, ऑब्जर्वर्स के साथ, बिजनेसमैन और इंडस्ट्री वाले लोगों के साथ बड़ा एक्टिवली वो बातें कर रहा था कि COP28 के बारे में। तो इससे जो है ये सारे के सारे जो एरियाज हैं ये बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल होते हैं यूनाइटेड नेशन से। फिर वो आगे कहता है कि फॉर प्रॉफिट एंड इनोवेशन, अब एक चीज और वहां पे आ जाती है
कि यहाँ पर एक और शिफ्ट भी आ जाता है कि अब इसको भी बिजनेस बनाया जा रहा है क्लाइमेट चेंज को। कैसे? कि वो कह रहे हैं कि अब जो है ना प्रॉफिट और इनोवेशन टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं वो क्या करें, वो बेहतर हैंडल कर सकती हैं क्लाइमेट चेंज को और बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हैं कि वो ऐसी मशीनरी बनाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हवा से सक करके उसको जो है क्या करे, हवा को साफ कर दे। तो इस तरह की कंपनीज जो है उनको अब जो है ज्यादा पावर्स दी जा रही है, ज्यादा उनको बुलाया जा रहा है, और अब जो ये काम है ना डिप्लोमेट्स के और गवर्नमेंट्स के हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद कहता है कि COP28 के अंदर एक और सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस जो हुई है वो ये है कि लॉस एंड डैमेज फंड था जिसके अंदर $30 बिलियन की जो लॉन्चिंग की गई है। और इसके साथ साथ जो है 51 ऑल कंपनीज ने क्या किया है, कमिटमेंट की है कि 119 कंट्रीज की 51 ऑल कंपनीज हैं जिन्होंने क्या किया है, ये कमिटमेंट की है कि वो क्या करेंगे, डीकार्बोनाइज करेंगे और ट्रिपल कर देंगे अपनी रीन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो पहले फॉसिल फ्यूल्स वो यूज कर रहे थे उनको वो क्या करेंगे, कम यूज करेंगे और अपनी जो रीन्यूएबल एनर्जी है उसको वो ज्यादा कर देंगे। कहता है कि दिस प्रोग्रेस जो है ना, ये प्रोग्रेस भी जो है ये बड़े क्वेश्चन उठा रही है। क्यों? क्योंकि अब जो क्लाइमेट डिप्लोमेसी है ना वो क्या हो रही है, वो अब कंट्रोल वही इंडस्ट्रीज कर रही हैं जो इसको क्या कर रही हैं, पोल्यूटेड कर रही हैं, गंदा कर रही हैं फॉर प्रॉफिट टेक्नोलॉजी बिजनेस, प्रॉफिट टेक बिजनेस के हिसाब से। यानी कि ऑयल कंपनीज जो रीजन है इस सारी गंदगी को करने की, क्लाइमेट चेंज में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पैदा करने की, वही कंपनीज अब क्या कर रही हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि हम ऐसी मशीनरी बनाते हैं जो क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सक कर ले। तो बजाय वो इसको बंद करें, वो आगे से मशीनें बना के और बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि दुनिया कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। आगे जो यूएई क्या कह रहा है, यूएई की जो पोजीशन है इसके ऊपर वो कहता है फॉर रनर है, वो क्लाइमेट इनोवेशन के ऊपर काम कर रहा है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है डीकार्बनाइजेशन के ऊपर। और इसकी एग्जांपल ये है कि उन्होंने सितंबर के अंदर एक बड़ा स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसका डिजाइन ये था कि वो एलिमिनेट करेगा ग्रीन हाउस गैस को जो एमिशन हो रही है, कितनी, जितनी के तकरीबन 500,000 पेट्रोल पावर कार जो है ना, ये आधा मिलियन यानी कि तकरीबन 5 लाख कारें जितना पेट्रोल इस्तेमाल करके जितनी साल में प्रोड्यूस करती है ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उसको वो क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैप्चर करेगा और उसको स्टोर कर देगा। और आगे फिर दोबारा ADNOC जो कंपनी का हमने ऊपर जिक्र किया, तो वो भी ये कहती है कि हम नेट जीरो ग्रीन हाउस के ऊपर काम करेंगे और अपनी एक्टिविटीज को इतनी स्पीड से बनाएंगे कि हम 245 तक जो है ना बिल्कुल इसको जो है खत्म कर देंगे फॉसिल फ्यूल्स को और आगे चलेंगे। हालांकि जो ये 5 ईयर्स अर्लियर देन इनिशियल प्लान, हालांकि प्लान ये है कि 2050 तक इसको एंड अप कर दिया जाए। और दुबई भी जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो 75% जितनी भी पावर जनरेशन कर रहा है वो क्या करे, क्लीन एनर्जी सोर्सेज का से करे, यानी कि 2050 तक जितनी भी वो पावर पैदा कर रहा है तो कह रहा है कि 75% मैं क्या करूंगा, क्लीन एनर्जी से पैदा करूंगा। तो ये सारी बातें वहां पर हुई, लेकिन इसका क्रक्स ये है कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर फोकस रहा। ठीक है ना, कि यही बात गई कि असल मकसद जो था वो ये है कि वो वाली चीजें जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही हैं, अब वो चीजें कौन सी हैं, वो है जनाब अली फॉसिल फ्यूल्स, और उनको खत्म किया जाए, उनके ऊपर जो है वो उनको यानी कि बैन किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको बताया है कि उस उन्हीं कंपनीज की, ऑल कंपनीज के जो हेड हैं वो COP28 के प्रेसिडेंट लगे हुए हैं। वही मुल्क जिनकी बड़ी बड़ी ऑल कंपनियां हैं वही COP28 के क्या बने हुए हैं, उनके मेजबान बने हुए हैं, जैसे यूएई है। ठीक है ना, यूएई के अंदर दुबई है। तो आप फिर यहाँ से खुद ही क्रिटिकल एनालिसिस अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि क्या आउटपुट्स आ सकती थी। बहरहाल जो जो वहाँ पे ओपिनियन वाले ने डिस्कस किया वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर दी गई हैं। दैट इज टुडे ओपिनियन जो था इसके अंदर वेरी मच इंपॉर्टेंट था। कमेंट करके आपने जरूर रिप्लाई देना है क्वेश्चन का भी एज वेल एज के लेक्चर आपको कैसा लगा। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।